मौलाना आमिर रशादी मदनी ने रैली स्थल पर तब कदम रखा जब भीड़ पूरे सभा पर थी। अपने वजूद से बीते दिन तक उलमा काउंसिल ने कई रैलियां किया, लेकिन सोमवार की रैली सबसे अलग रही। जी हां, उलमा काउंसिल ने अपनी बातों का दायरा बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच तक ही नहीं रखा, बल्कि बढ़ा दिया है। काउंसिल अब बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ी मांगों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के वास्ते आरक्षण, महंगाई पर अंकुश और बुनकरों का उत्पीड़न बंद करने के लिए आवाज उठाएगी। उठाए भी क्यों न, काउंसिल पहले जन आंदोलन थी, अब सियासी पार्टी है। सभी जानते हैं कि इस मुल्क में एक मुद्दे को ले बहुत दिन तक सियासत नहीं की जा सकती है। सोमवार को रैली में उलमा काउंसिल कार्यकर्ताओं ने इसको महसूस कराया। रैली स्थल पर पहले छोटे नेता और उसके बाद बड़े नेता क्रमवार पहुंचे। मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने अपने सैकड़ों जोशीले समर्थकों के साथ तब कदम रखा जब रैली स्थल पर भीड़ पूरे सभा पर पहुंच गई। रैली जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष मेहता पार्क में आयोजित थी। नेताओं ने समर्थकों के समक्ष एक एक कर अपनी अपनी बात रखा। बातें कई हुई, मगर निशाने पर कांग्रेस और कांग्रेसी दिग्गज रहे। स्वयं काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बो सिर्फ राज करना चाहती है, उसका मुसलमानों से हक व हकूक से कोई वास्ता नहीं। हमारा मानना यह है कि मुसलमानों को इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करके कांग्रेस इस मुल्क पे हुकूमत करना चाहती है। अगर कांग्रेस ने अपनी ये आदत नहीं बदली तो उनके जो प्रिंस हैं यूपी में 2012 का ख्वाब देख रहे हैं, यूपी के एक एक खित्ते पे उनको मुसलमानों का ढेला खाना पड़ेगा। श्री रशादी का गुस्सा कांग्रेस को ले लाजमी है। बटला हाउस एनकाउंटर के न्यायिक जांच की मांग को ले काउंसिल बनी। आजमगढ़ से दिल्ली और आजमगढ़ से लखनऊ तक जनता का रैला ले धरना प्रदर्शन किया। चिलचिलाती धूप में संजरपुर से श्रायमीर से बिलरियागंज का दौरा हुआ। बाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता जनपद आए और एक बयान दे काउंसिल की बोई फसल को काटने का सिलसिला शुरू कर दिया। सियासत में ऐसे चरवाहों की कोई कमी नहीं, मौका मिलते ही सभी हरियाली चट कर जाते हैं। फसल जब पकी हो तब बात तो कुछ और होती है। कांग्रेस पार्टी ने उलमा काउंसिल के साथ ऐसा ही किया, जिस वजह वह काउंसिल के निशाने पर है। गुस्सा कितना है आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि श्री रशादी ने कांग्रेसी स्टार प्रचारक राहुल गांधी को देख लेने की धमकी दिया। कहा कि हिम्मत है तो श्री गांधी जनपद आजमगढ़ में कदम रखें। वो अभी मैंने सुना कि आजमगढ़ आना चाहते हैं। आजमगढ़ उनकी हिम्मत है तो आके दिखा दें। यहाँ एक एक मुसलमानों की लाश पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। हम कांग्रेस को किसी हालत में भी इस मुल्क में अब आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए कि ये इस मुल्क में हुकूमत करने के लायक नहीं है। श्री रशादी के बयान से जाहिर है कि उनके निशाने पर भविष्य में कांग्रेस ही रहेगी। वैसे समाजवादी पार्टी भी अब बटला हाउस एनकाउंटर के न्यायिक जांच की मांग को हवा दे रही है। श्री रशादी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सभा को तो कुछ नहीं कहा। हाँ, अन्य नेताओं ने सभा को आड़े हाथों जरूर लिया। नेताओं की माने तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। अब मुसलमान उसके चक्कर में नहीं आएगा। दिगर बात यह रही कि काउंसिल के नेता बार बार एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा कहना भी नहीं भूले। बटला हाउस एनकाउंटर प्रकरण पर बात करते हुए श्री रशादी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तर्क दे एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। कहा कि अब भी कांग्रेस नहीं चेती तो उसका भयंकर सियासी नुकसान होगा। बता दूं कि अभी इनकी गलत नीतियों की वजह से अभी हमारे 84 सीआरपीएफ के नौजवान मरे हैं, शहीद हुए हैं।
उनका कांग्रेस हुकूमत ने कत्ल करवाया है सिर्फ अपनी गलत नीतियों की वजह से। इसलिए कांग्रेस में 84 लोगों के कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए अदालत में। वो नक्सलियों ने क्यों मारा, नक्सली क्यों पैदा हुए, उसकी वजह भी नियत और नीति में फर्क है। सियासी दंगल के माहिर पहलवान का यह विशेष गुण होता है कि वह जब भी बात करे तो कई मुद्दों को आपस में समेट ले। उत्तर प्रदेश तो सियासी पहलवानों की नर्सरी रही है। दंगल यहाँ का रोचक ही नहीं रोमांचक होता है। यहाँ के सियासी मल यह अच्छी तरह जानते हैं कि कब कौन सा दाव इस्तेमाल करना है। पिछले कुछ साल से सियासत करते हुए लगता है कि शिराशादी ने भी हर गुण सीख लिया। बटला हाउस एनकाउंटर मसले के साथ साथ कई अन्य मुद्दों को हवा देना शुरू कर दिया है। उनकी मान ले तो सीआरपीएफ जवान शहीद नहीं हुए, उनका कत्ल करवाया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आने के बाद अब कहीं पर कोई वजह नहीं रह जाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि कांग्रेस फौरी तौर पे मुकदमा वापस ले हो गवर्नमेंट, और जिन लोगों ने ये इनकाउंटर के नाम पे कत्ल किया है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चला करके उन्हें जेल के अंदर रखा जाए। अब हमारे लड़के जेल में नहीं रहेंगे। और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो मैंने जैसा कहा कि हम कांग्रेस को पूरे मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और मुसलमानों का जो वोट उनको मिलता है अब कांग्रेस को बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहरहाल जो हो, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की रैली आयोजकों के दावे के मुताबिक यादगार रैली बन ही गई। मेहता पार्क ही नहीं, सटी सड़कों पर पैर तलक रखने की जगह लोगों को नहीं मिल सकी। प्रशासन का इंतजाम भी पुख्ता रहा। पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान किसी अनहोनी से दो हाथ करने के लिए तैयार दिखे। ऑटो रिक्शा चालकों ने अपने